बीवी किचन से बोली, सुनते हो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हूँ। शोहर, वो कैसे? बीवी, अब तो मुझसे रोटियां भी जलने लगी हैं। शोहर, फिट्टे मुंह तेरे। सफर शुरू करते वक्त बीवी ने शोहर से पूछा, सुनिए, क्या आपको दुआ याद है? शोहर अपनी सोचों में, हाँ हाँ, वही पतली सी काली आंखों वाली लंबे बालों वाली खूबसूरत सी 41 नंबर फ्लैट में रहती है, वही ना? शोहर के लिए दुआओं की दरखास्त है। बाप ने गुस्से से बेटे से बोला, एक काम नहीं होता तुमसे, तुमको धनिया लेने भेजा था और तुम ये पुदीना ले आए। पुदीने और धनिये का फर्क तक नहीं पता। बेवकूफ को, ऐसे जाहिल को घर में रखने से बेहतर है घर से निकाल दो। बेटा, तो फिर अगट्ठे ही चलते हैं घर से। बाप, क्यों? बेटा, क्योंकि अम्मी कह रही हैं ये मेथी है। दादा, मेरा पोता आपके स्कूल में पढ़ता है, मैं उससे मिलने आया हूँ। टीचर जनाब, वो अभी अभी मुझसे छुट्टी लेकर आपके जनाजे में शरीक होने के लिए गया है। धोती वो वाहिद लिबास है जिसमें सख्त गर्मी में भी ओले ओले से हवा लगती है। मौत का फरिश्ता कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। बंदे ने कहा, क्यों? मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, सेहतमंद हूँ। फरिश्ता, तुम अपना मोबाइल बगैर लॉक किए घर भूल आए हो और वो तुम्हारी बीवी के हाथ लग गया है। बंदा, चल फिर चलिए। बीवी, डॉक्टर साहब, मेरे शोहर रात को नींद में बहुत बोलते हैं, मैं क्या करूं? डॉक्टर, आप अपने शोहर को दिन में बोलने का मौका दीजिए। मियाँ बीवी हाथ पकड़ने शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। अचानक देखकर उनका एक दोस्त बोला, इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत शोहर। यार, कहाँ की मोहब्बत, जैसे ही हाथ छोड़ता हूँ किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। भयानक मजाक। एक दफा शोहर और बीवी बाग में सैर कर रहे थे कि पास से पप्पू गुजरा और बोला, अंकल, कल वाली ज्यादा खूबसूरत थी। इसके बाद अंकल 2 दिन से खाली पेट घर से बाहर और पप्पू को ढूंढे जा रहे हैं। खालिद भाई और असलम भाई दोनों दोस्त थे। रोज फजर की नमाज में मुकाबला होता कि कौन मस्जिद में पहले आता है। हर दफा खालिद भाई सबकत ले जाते। आखिर असलम भाई ने वजह पूछी। खालिद भाई ने बताया कि इसकी 2 बीवियां हैं और ये उनकी मेहरबानी है। ये सुनकर असलम भाई ने भी दूसरी शादी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह, अब असलम भाई भी मस्जिद में सोते हैं। टीचर, बताओ वो कौन सी औरत है जिसको 100% सही पता होता है कि उसका शोहर कहाँ है? पप्पू, मिस बेवा औरत। एक आदमी अपनी बीवी को दफना कर घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आ गया। आदमी ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई है ऊपर। बीवी ने अंग्रेजी की किताब पढ़ते हुए शोर से पूछा, कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क होता है? शोहर, जैसे मैं तुम्हें मिल गया तुम्हारी लाइफ हो गई कंप्लीट और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ हो गई फिनिश। शोहर घर से फरार। खावन बैठे बैठे गौर से अपनी बीवी को देखकर सोच रहा था कि ये इसकी जिंदगी की वाहिद इन्वेस्टमेंट है जो देखते ही देखते डबल हो गई। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। एक साहिब ने होटल मैनेजर से वेटर की शिकायत की, आपके वेटर तो बहुत ही बदतमीज हैं, बार बार बुलाने पर भी नहीं आते। मैनेजर ने गाहक से माफी मांगी और वेटर को बुलाकर डांटने लगा, एमक, बेवकूफ, नालायक, साहब कब से कुत्ते की तरह भूख रहे हैं और तू है कि सुनता ही नहीं। अगर तेरी सर्विस का यही हाल रहा तो कौन गधा यहाँ आएगा।
ایک لڑکے نے کمپیوٹر کلاس میں لڑکی کو چھیڑا. لڑکی نے تیز نظروں سے اسے دیکھا اور بولی، پین ڈرائیور کے ڈھکن، پیدائشی ایرر، وائرس کے بچے، ایکسل کی کرپٹ فائل. اگر ایک کلک ماروں گی تو زمین سے ڈیلیٹ ہو کر قبر میں انسٹال ہو جائے گا، سمجھا؟ ایک سردار بھینس کو نہلا رہا تھا. ایک آدمی نے ٹائم پوچھا. سردار بھینس کی ٹانگ اٹھا کر بولا 6:15. وہ آدمی حیران تھا کیونکہ ٹائم واقعی 6:15 تھا. دوسرے دن پھر اس نے ٹائم پوچھا. سردار نے پھر بھینس کی ٹانگ اٹھائی اور بولا 4:15. آدمی بہت پریشان ہوا اور اس نے ٹینشن جیوگرافک والوں کو بلایا. انہوں نے بھی ٹائم پوچھا. سردار نے پھر وہی کیا. ٹیم نے سردار سے پوچھا تم یہ کیسے کرتے ہو؟ سردار نے ان کو ساتھ بٹھایا اور بھینس کی ٹانگ اوپر کر کے کہا وہ دیکھو سامنے ہوٹل کی دیوار پر گھڑی لٹکی ہوئی ہے. ایک سردار جی 12ویں منزل پر کھڑے تھے. کسی کی آواز آئی، اوئے گل خان تمہاری بیٹی بھاگ گیا ہے. یہ سنتے ہی سردار جی نے نیچے چھلانگ لگا دی. 10ویں منزل پر پہنچے تو یاد آیا کہ اپنا تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے. 5ویں منزل تک پہنچے تو یاد آیا کہ ارے ہمارا تو ابھی شادی بھی نہیں ہوا ہے. اور جب نیچے گرے تو یاد آیا کہ ہمارا تو نام ہی گل خان نہیں ہے. جب بھی فریج سے پانی کی بوتل نکالوں لازمی واپس بھر کے رکھوں ورنہ لیکچر موبائل سے شروع ہوگا اور پڑھائی پر ختم ہوگا. نشئی نے اپنی آنکھیں عطیہ کرنے کے بعد ڈاکٹر کو کہا میری آنکھیں جس کو بھی لگانا اسے کہنا یہ 2 کش لگا کر ہی کھلتی ہیں. ڈاکٹر بچے کو پانی دینے سے پہلے ابال لیا کریں. سردار وہ ٹھیک ہے لیکن ابالنے سے بچہ مر تو نہیں جائے گا.